बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है दो बड़े अमेजिंग पड़ोसियों का वाक़या। बहुत ही कमाल का वाक़या है। गौर से सुनिए। एक पड़ोसी थे, बहुत बड़ा नाम है, मगर उनके बराबर में एक गैर मुस्लिम का घर था, यहूदी का घर था। यह मुसलमानों के बुजुर्ग थे और बराबर में गैर मुस्लिम का घर था। वह गैर मुस्लिम सफर पर गया तो उसके घर में लाइट नहीं थी, चिराग के लिए पैसे भी नहीं थे। सारी रात उनका बच्चा रोता रहता था। यह जो नेक बुजुर्ग थे, इन्होंने पूछा कि मालूम तो करो कि क्यों बच्चा रोता है। बराबर से पता चला कि बच्चा इसलिए रोता है कि सारी रात अंधेरा होता है और अंधेरे में बच्चा घबरा जाता है। इन बुजुर्ग ने क्या किया कि रोजाना रात उनके घर चिराग भिजवाना शुरू कर दिया। सारी रात बच्चा सुकून से सोता। जब वो यहूदी सफर करके वापस आया और उसके घर वालों ने उसे वाकया सुनाया कि हमारे पड़ोस में जो मुसलमानों के बुजुर्ग रहते हैं, वो हमें रोज चिराग भिजवा रहे और हमारे बच्चों को सुकून पहुंचाते रहे हैं, उस गैर मुस्लिम को यह ख्याल आया कि कितनी अजीब बात है कि हमारे बराबर में मुसलमानों के इतने बड़े बुजुर्ग रहते हैं और इतने अच्छे अखलाक हैं, और हम हैं कि इस्लाम से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो यहूदी के खानदान वाले उस मुसलमान के घर आए, दरवाजा खटखटाया और गोया इस तरह कहा कि हुजूर, हमारे घर में तो आपकी तरफ से चिराग की रोशनी पहुंचती रही, अब हमारे दिल में जो कुफ्र का अंधेरा है उसे भी दूर कीजिए, कलमा पढ़ाइए और हमें मुसलमान कीजिए, इस्लाम में दाखिल फरमाइए। नाजरीन, आप जानना चाहेंगे वो बुजुर्ग कौन थे? वह कोई और नहीं, औलिया किराम के सरदार हजरत सैयदना बायजीद बिस्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ इतना शानदार सुलूक करते रहे। इसी तरह एक और बड़ा अजीम नाम हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला आपके पड़ोस में एक शख्स था जो रोजाना गंदगी आपके घर में भेजता था। यूं समझिए आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए आपको कोई जवाब ना देते थे। कुछ दिनों के बाद उस पड़ोसी से रहा नहीं गया कि ये कमाल की बात है, मैं रोज गंदगी भेजता हूं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डांट नहीं, मामला क्या है? दरवाजा खटखटाया। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाही ताला दरवाजा खोला तो कहता, हुजूर, मैं रोज आपके घर में गंदगी भेजता हूं, आपको तकलीफ नहीं होती? तो आपने फरमाया, तकलीफ तो बहुत होती है। तो फिर क्या करते हैं? आप फरमाते हैं, पानी डालता हूं, गंदगी तुम्हारी तरफ से जो आती है उसे धो देता हूं। गुस्सा नहीं आता? सवाल किया उसने। गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा आता है, मगर मैं उसे पी लेता हूं, क्योंकि हमारे कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारा रब फरमाता है, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजार करने वाले और नेक लोग अल्लाह के महबूब हैं। अब उस गैर मुस्लिम ने क्या किया? उसने गोया इस तरह अर्ज की कि हुजूर, घर की गंदगी जो मैंने आपके घर में भेजी वो तो आपने पानी डालकर धो दी, और पहले मेरे जो सीने में कुफ्र की गंदगी है उसे धोइए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। नाजरीन, ये दोनों वाकयात हमारे लिए क्या मैसेज लिए हुए हैं कि पड़ोसी के कितने हुकूक हैं, और हमारे बुजुर्गाने दीन वो है जो गैर मुस्लिम पड़ोसियों के साथ तकलीफ पहुंचाने वाले पड़ोसियों के साथ भी ऐसा रवैया रखते थे कि वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। मगर क्या हमारा मुसलमान पड़ोसी हमसे मुतमिन है? याद रखिए, रिवायतों में मजमून मिलता है कि तुम में बेहतरीन वो है जिसका पड़ोसी उससे राजी हो। क्या हम ऐसे हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो? पड़ोसी हमारे बारे में अच्छे अल्फाज अदा करें। मैं आपको एक हदीस पाक आखिर में सुनाता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज्ज वजल की कसम वो मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं होता, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं होता। 3 बार कसम फरमाई। अर्ज की गई, कौन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम? तो आपने फरमाया, वो जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में ना हो। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए नाजरीन, यह है पड़ोस के हुकूक। अल्लाह करे कि हम अपने पड़ोसियों के हुकूक सही तरीके से अदा करने में कामयाब हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा किराम के साथ बैठे थे। सहाबा किराम को पड़ोसियों के हुकूक बयान करना शुरू किए। सहाबा कहते हैं, इतने हुकूक बयान किए कि हमें यह ख्याल होने लगा कि नबी पाक शायद विरासत में भी पड़ोसी के हक बयान कर देंगे।
اب ہمیں یہ غور کرنا ہے ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں یا تکلیف میں ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو ان کو راضی کر لیجئے، کیونکہ پڑوسی راضی تو انشاءاللہ رب بھی راضی۔ اللہ پاک ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔